इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको दे दें। तालिबान ने काबुल पर कब्जे का दावा किया और कहा कि अब काबुल शहर हमारे कब्जे में है। वहीं एयरपोर्ट पर हालात बेकाबू हैं। अफगानिस्तान में फ्लाइट पकड़ने के लिए लोगों की जबरदस्त मारामारी है। अफगानिस्तान के हालात पर हिंदुस्तानी हुकूमत ने नजर बनाई हुई है। लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। अलर्ट पर रखे गए एयर इंडिया के 2 तैयारे। ये देख रहे हैं आप काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें। तस्वीरें देखकर समझ में आता है कि किस कदर मारामारी और जद्दोजहद है। काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और हमारे साथ ही शुएब रजा मौजूद हैं। तमाम अपडेट लेकर शुएब का रुख करेंगे यहाँ पर। शुएब, आखिरकार जिस तरह के इम्कान थे, लग रहा था कि जैसे ही हमारी फौज वापस जाएगी अफगानिस्तान से तालिबानियों का कब्जा फिर से हो सकता है, और आखिरकार वो हो गया है। शुएब, धीरे धीरे पिछले 3 महीनों की जद्दोजहद के बाद तालिबान ने मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया है पूरे मुल्क पर। अफगानिस्तान के सदर मुल्क छोड़कर चले गए हैं। एयरपोर्ट की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं शुएब अपने नाजरीन को। बुरी तरह से मारामारी है लोगों में मुल्क छोड़कर जाने के लिए। शुएब, अफगानिस्तान एक बार फिर दुनिया के तवज्जो का मरकज बन गया है। बिल्कुल, देखिए मुमताज, कल ही ये तस्वीरें वायरल हो गई थी जब रात के वक्त प्रेसिडेंट हाउस में घुसे थे तालिबान के जो लड़ाके हैं, और जो एक तरीके से जो चीफ भी थे, यानी कि तालिबान के जो कमांडर्स थे, वो भी प्रेसिडेंट हाउस में घुसे थे। रात ही वो तस्वीरें वायरल थी, जिसके बाद रात ये भी बात कही गई कि पहले तो ये कहा जा रहा था कि काबुल में नहीं घुसेंगे जब तक जो सत्ता हस्तांतरण है या ट्रांसफर है वो नहीं हो जाती। बाद में तालिबान की तरफ से कहा गया कि पूरे शहर में अफरा तफरी है, कुछ लोग इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं, इसलिए उनके लड़ाके अब अफगानिस्तान में घुस रहे हैं, और उन्होंने प्रेसिडेंट हाउस पर कब्जा कर लिया। इस तरह से पूरे काबुल पर कब्जे के साथ ही अफगानिस्तान पर कब्जे का ऐलान तालिबान की तरफ से कर दिया गया। आज ये उम्मीद की जा रही है कि जो हुकूमत बनाई जाएगी तालिबान की तरफ से, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, कैसा ढांचा होगा, उसका ऐलान किया जाएगा। इसके साथ साथ मुद्दा देखिए, दुनिया भर के जो ममालिक है उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें कुछ इस तरह की भी वायरल हुई है, चाहे एयरपोर्ट की तस्वीरें हो या दूसरी जगहों की। सुबह के वक्त इस तरह की काबुल एयरपोर्ट से तस्वीरें सामने आई, वहां पर फायरिंग की आवाजें आई और लोग भागा दौड़ी एक तरीके से करते नजर आ रहे थे। उसके बाद ये कहीं ना कहीं ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि दुनिया के जो ममालिक है, जो सुपर पावर खुद को कहा करते थे, चाहे अमेरिका हो या दूसरे जो ममालिक है, वो कहाँ है, क्योंकि अमेरिका तो वहां से एक तरीके से भाग गया पहले से ही, और उसी के बाद ये हालात पैदा हुए। अफगानिस्तान के कई ऐसे वीडियो भी वायरल है जिसमें तमाम जो लोग हैं अफगानिस्तान के, वो दुनिया भर के ममालिकों से ये दरख्वास्त या अपील करते नजर आ रहे हैं कि इस वक्त उनको अकेले ना छोड़ा जाए। लेकिन कुछ ऐसा किसी भी मुल्क का जो रद्दअमल इस तरह से आना चाहिए था वो तो नहीं आ पाया। कल एक फ्लाइट क्योंकि इंडिया में भी आई और 129 जो मुसाफिर थे वो इंडिया पहुंचे, जिसमें कुछ अफगानिस्तान के भी लोग थे और इसके अलावा कुछ हिंदुस्तानी भी उसमें भारत आए। तो उन लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि माहौल वहां पर एक तरीके से अभी अफरा तफरी का है। हालांकि जो तालिबान के तरफ से जो बातें कही जा रही है अलग अलग, हम मीडिया हाउस में देख रहे हैं कि जो काबुल में मीडिया कर्मी है उनके हवाले से भी जो खबर आ रही है वो ये है कि वो ये बात कह रहे हैं कि वो अमन यहाँ पर कायम करेंगे और जो भी हुकूमत रहेगी वो आवाम के लिए रहेगी। ये तमाम बातें कही जा रही है। लेकिन कई लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि 20 साल पहले भी जब तालिबान की हुकूमत थी तो बहुत ज्यादा सख्त वहां पर कानून थे, कवानीन इस तरह के थे, जिससे कई बार जो आम लोग हैं उनकी जो परेशानी थी बहुत ज्यादा बढ़ी रहती थी। वही डर अब आम लोगों को फिर से सता रहा है। तो देखना यही होगा कि आज किस तरह से जो हुकूमती ढांचा है किस तरह का वो तालिबान का रहने वाला है, क्योंकि चाहे मुल्ला बरादर हो या दूसरे जो बड़े लीडर है तालिबान के, जी वो शुएब इस पूरे मामले में, शुएब अफगानिस्तान के साथ जो कुछ अब हुआ है, इस पूरे मामले में अमेरिका के रोल को किस तरह से समझे शुएब? पहले इतने सालों तक अमेरिकी फौजें वहां पर रही, अमेरिका ने एक तरह से अफगानिस्तान की जिम्मेदारी ली हुई थी, अगर इसको दूसरे तरीके से समझा जाए। अब अपनी फौज वापस बुलाने का फैसला कर लिया अमेरिका ने वहां से, और आज आप देखिए कि अब अफगानिस्तान का मुस्तकबिल क्या नजर आता है। और एक और बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान अमेरिका की तरफ से आया कि ये अफगानिस्तान के लोगों की खुद की जंग है। हमने उसामा बिन लादेन को ठिकाने लगाया, हमने दूसरे दहशतगर्दों को
ठिकाने लगाया, हम अपने शहरियों को बाहिफाजत वापस बुला लेंगे, बहुत है, आगे की लड़ाई अब अफगानिस्तानी खुद लड़ेंगे। तो फिर एक सुपर पावर के इस रवैये से अफगानिस्तान के मुस्तकबिल को हम कैसे समझे शुएब? हाँ बिल्कुल मुमताज, देखिए अमेरिका का एक इतिहास पूरा रहा है। आप किसी भी जंग को देख ले, वियतनाम में आप देख लीजिए कि वहां से भाग खड़ा हुआ था अमेरिका, इराक में आज तक उसको कामयाबी नहीं मिल पाई है, अफगानिस्तान से वो भाग गया है। तो सुपर पावर किस बात के सुपर पावर, जब आप किसी जंग में कूदते हैं और आपके पास तमाम जो तकनीक है वो मौजूद है, आपके पास हथियार मौजूद है, आपके पास, आप कहते हैं कि दुनिया की सबसे हाईटेक आपके पास फौज है, लेकिन आप किसी जंग को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते और भाग खड़े होते हैं। एक तरीके से आप देखें तो नैतिक तौर पर यह तालिबान ने अफगानिस्तान में जीत हासिल की है और अमेरिका यहाँ से भागा है। सारी दुनिया आज इस बात को कह रही है। सुबह तस्वीरें आ रही थी अमेरिका के अलग अलग शहरों से, जहाँ उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहा है कि इतना पैसा फूंक कर एक तरीके से, इतनी ज्यादा जो एक तरीके से वहाँ की जो फौज थी जो अफगानिस्तान में तैनात थी वो वहाँ पर मारी गई। इन तमाम चीजों का मकसद क्या था? क्या सिर्फ उसामा बिन लादेन को मारना एक मकसद था कि उसामा को मार दिया? एक शख्स को मारने के लिए 20 साल तक अफगानिस्तान के पहाड़ में, वहां की पथरीली सरजमीन में संघर्ष अमेरिका करता नजर आया। तो ये सवाल खड़े हो रहे हैं। और ठीक है शुएब, आप हमारे साथ बने रहिए। शुएब, हमारे साथ संजय कुलकर्णी साहब हैं, बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ बने हुए हैं। संजय कुलकर्णी जी, खैर मकदम है आपका अजीज सलाम पर। आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? संजय साहब, आप सुन सकते हैं हमें? अब मैं सुन पा रहा हूं अभी जी। संजय जी, पूरी दुनिया को मालूम ही है कि अब अफगानिस्तान एक बार फिर से 20 साल पुराने वाले दौर में लौट गया है और सालों से कोशिश रही, कभी रशिया की, कभी अमेरिका की, कि तालिबान नाम की इस मुसीबत से अफगानिस्तान को छुटकारा दिलाया जाए। वजूहात चाहे जो भी रही हो उसके पीछे, लेकिन फिर एक बार पूरी तरह से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। पूरा एक मुल्क उनके कब्जे में है और अब लग रहा है कि कोई रोशन मुस्तकबिल जल्दी से अफगानिस्तान के हाथ आने वाला नहीं है। आलमी तौर पर कैसे समझे इस मामले को? क्या संजीदगी से आलमी बिरादरी कुछ करेगी अफगानिस्तान के लिए? मुझे ऐसे नहीं लगता है, क्योंकि कोशिश जरूर रहेगी काफी देशों की कि तालिबान को उस तरीके में ना जाने दे जैसे वो 1996 से लेकर के 2001 पे थे, जहाँ पे औरतों के साथ, बच्चों के साथ जिस तरीके से उन्होंने सलूक किया। और जो तालिबान आज का तालिबान है, उनको भी नजर आ रहा है कि वो उस तरीके से काम नहीं करेंगे और होप करते हैं, हम उम्मीद रखते हैं कि उस तरह का काम नहीं करेंगे। तो यही एक कारण है कि उन्होंने काबुल के अंदर आए हैं, काबुल के बाहर बैठे हैं, पर काबुल को उन्होंने डिस्ट्रॉय नहीं किया है। जिस तरीके से उन्होंने नहीं किया है, एक थोड़ा सा मेरे को लगता है, उम्मीद है, उन्हें भी मालूम है कि 20 साल में अफगानिस्तान कहाँ था और कहाँ पहुंच गया है, उसको वो सबको बरकरार रखने की कोशिश करेंगे और उनकी कोशिश यही रहेगी कि अपना बदली करें। लेकिन जो पश्तून वाली जो सोच है, उस सोच को बदली करना इतना आसान नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो अभी अफगानिस्तान में जो 20 साल से अमेरिका का राज चला, जिसमें आधी आबादी आज अमेरिका के इन्फ्लुएंस में है, जिस तरीके से वो बर्गर खाते होंगे, मोबाइल पे बातचीत करते होंगे और तौर तरीके उनके रहने के अलग हो गए हैं, और तालिबान जो पठान है, पश्तून वाली सोच है, इन दोनों सोच में बहुत फर्क है। और यही फर्क जो है, अगर तालिबान को पिछली बार सिर्फ 4 देशों ने उनको रिकॉग्नाइज किया, उनको परवाह ही नहीं है, चाहे दुनिया माने ना माने, वो उनको वतन नहीं, उनको बिरादरी है। और बिरादरी जो है वो बहुत अहम और ऊंची है, बनिस्बत वतन या कोई ये नहीं कि वो किसी को मार रहे, वो अपने बिरादरी के लिए जीते हैं, जीते आए हैं और आगे भी जीते रहेंगे। जी संजय जी, लेकिन तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं इस बार रवैया तालिबान का थोड़ा सा बदला हुआ है, उनके लहजे में नरमी है, उनकी आवाज में हल्कापन है, और उन्होंने खुद ये डिक्लेयर भी किया कि सिफारत खानों को, एम्बेसीज को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, एम्बेसडर्स को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, शहरियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। क्या इसे एक तब्दीली के तौर पर देख सकते हैं संजय जी? कितना यकीन करें इस बात में? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं जो आप कह रही हैं, जरूर तब्दीली है सोच में। प्लस
अभी आप देखिए जो उनके नए राष्ट्रपति बने हैं ब्रदर, वो कौन रहे? वो पूरे 2018 से लगातार अमेरिका के साथ नेगोशिएशन में धुआं में रहे हैं। उनको वो जेल में बंद थे पाकिस्तान के, अमेरिका के कहने पर उनको जेल से निकाल करके तालिबान का मुख्य अपॉइंटी किया गया जो पूरा डील कर रहे थे। अखुनजादा कौन है, हकानी कौन है, यूसुफ कौन, ये सब के सब जो है पिछले 3-4 साल से लगातार इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, फोरम से, सबसे बात कर रहे हैं। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान, सब जगह जा रहे हैं। तो उनको भी समझ में आ रही है कि लोग बार बार ये उनको कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अफगानिस्तान को 18वीं शताब्दी में मत ले जाओ, अभी अफगानिस्तान को 21वीं शताब्दी में रहने दो, चलने दो, सबको साथ में ले चलो। अब मुझे लगता है इस मामले में जिस प्रकार से घानी अपना देश छोड़ करके भाग गए वो ठीक नहीं था। अब्दुल्ला के साथ अगर करजाई जो है अगर दोबारा इस देश को इकट्ठा करते हैं और दोबारा तालिबान से मिलकर, अब जो भी सरकार बनेगी वो तालिबान की ही होगी, इससे कोई शक नहीं है, क्योंकि बाकियों ने तो हथियार डाल ही दिए और तालिबान जो है वो पाकिस्तान का फुल सपोर्ट लेकर के घुसा है। लेकिन ये सोचना कि पाकिस्तान कुछ कर पाएगा, मुझे लगता है ये ऐसा है, ये खुद डुरान लाइन को नहीं मानते हैं। वो खुद जो उनकी जो सोच है उसमें पिछली बार जो पाकिस्तान के जो एम्बेसडर थे और जब वो गए उनके पास मुल्ला उमर के पास, उन्होंने कहा मुझे आप अपना मत दीजिएगा, यहाँ पर हम भाई हैं। तो उस सोच से पाकिस्तान भी डर गया है कि ऐसे ना हो कहीं पेशावर, क्वेटा, कराची तक सारे के सारे फैल जाए। तो डर सबको है, लेकिन तालिबान जो है वो पठान है और उस पठान की सोच में जो है फर्क जरूर पड़ा है। उन्हें भी लग रहा है कि पूरे विश्व में फर्क है और उन्हें भी अपनी सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। जी, आपने ठीक कहा और ये इसी के साथ एक बड़ा मौजू है पूरी दुनिया के लिए फिक्र का। बहुत शुक्रिया आपका संजय कुलकर्णी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस अहम खबर पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम तफसीलात साझा करने के लिए।